अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं वर्क क्या होता है और एनर्जी क्या होती है। ठीक, तो वर्क क्या होता है, जो भी हम काम करते हैं उसको हम पहले तो वैसे नॉर्मली वे में वर्क उसे ही कहते हैं जो हम वर्क डन करते हैं। अगर कोई हम काम कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, वर्क में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, उस हिसाब से हम समझते हैं कि वर्क हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। सबसे पहले वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, तो वर्क और एनर्जी में सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि हम बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। ठीक है, इज वर्क डन विल रीडिंग अ न्यूज़पेपर, क्या हमारा वर्क कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वर्क कंप्लीट नहीं होगा। ठीक, क्यों नहीं होगा, इसके बारे में आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, सोल्जर क्या कर रहा है, काफी देर से खड़ा हुआ है अटेंशन मोड में, तो क्या इसका वर्क कंप्लीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ हम देखते हैं एक आदमी किसी भारी चीज को लेके खड़ा हुआ है, अगर ये लेके खड़ा है तब तक वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी वर्क नहीं हो रहा है, तो ये चाहे एक दिन खड़े रहे चाहे 2 दिन खड़े रहे, लेकिन इस पे कोई भी वर्क कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, साथ ही साथ सोल्जर्स भी लगातार अगर ऐसे एक जगह स्टैंडिंग रहे तब भी क्या होगा, कोई वर्क कंप्लीट नहीं होगा। और हम दिन भर ऐसे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ते रहे एक जगह, तब भी हमारा वर्क कोई डन नहीं होगा। तो वर्क डन कब होता है उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है, डज अ मूविंग हॉर्स डू वर्क। ये देखो हॉर्स क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गया, मतलब इसने क्या किया, वर्क किया। अब वहां पे बैठे थे, किसी इंसान ने क्या किया था, काफी देर तक बहुत भारी बोझ लेके खड़ा था, लेकिन हुआ क्या, उसने वर्क नहीं किया। लेकिन यहाँ पे हॉर्स केवल यहां से आया, टक 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 करके वहां तक पहुंच गया। ठीक, न इसने बोझ लिया न कुछ किया, लेकिन इसने काम किया, वर्क डन हुआ इसका। कैसे, ठीक है, तो वर्क डन की जो डिफिनीशन है सिंपलेस्ट ये कहती है कि हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट जरूरी है। क्या होना जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट। अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल में अगर हम देखें कि किसी दीवार को हम ढकेल रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, ठीक, और दीवार वहां से हटे ना, और दिन भर हम ढकेलते रहें, तो इसका मतलब क्या है, हमने कोई काम नहीं किया। हमारा वर्क डन कब होगा, जब वो मूव होगा, अपने प्लेस से मूव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हॉर्स क्या किया, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गया, मतलब यहाँ पे वर्क कंप्लीट हुआ। अब ये कार देखो, ठीक है, कार यहां से देखो खींच के ले जाई जा रही है, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाया जा रहा है, मतलब यहाँ पे भी वर्क क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वर्क डन होगा। ठीक है, इफ वर्क डन विल पुलिंग अ कार, तो यहाँ पे भी होगा, तो इसका भी आंसर क्या होगा, यस, वर्क डन इज कंप्लीट। ओके, तो इन दोनों फिगर्स को देख के हमें क्या कंक्लूजन निकलते आता है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मींस अगर हम कोई वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो वर्क कब कहलाएगा, जब उस पर कोई फोर्स अप्लाई हो। ठीक है, मतलब बाहर से कोई फोर्स जब तक अप्लाई नहीं होगा तब तक वो फोर्स नहीं होगा। और उसके साथ साथ, फोर्स के साथ साथ और क्या होना जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब भी वर्क डन नहीं होगा। हम फोर्स बहुत लगा लें, लेकिन फोर्स के साथ साथ क्या होना चाहिए हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब आगे हम देखते हैं वर्क की डिफिनीशन क्या है। नॉर्मल सी, देयर इज अ डिफरेंट इन द वे वी यूज द टर्म्स वर्क इन द डे टू डे लाइफ एंड द वे इट इज डिफाइंड इन साइंस। जो दिन प्रतिदिन हम काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको साइंस में अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। देखो, व्हाट इज द साइंटिफिक डिफिनीशन ऑफ वर्क, ये तो हमारा क्या था, नॉर्मल डिफिनीशन था, मतलब हमने क्या किया अकॉर्डिंग टू ह्यूमंस। ठीक है, मतलब जो भी नॉर्मल चीजें होती हैं उन सबको देखते हुए जो डिफिनीशन दी गई थी, इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो है। ठीक है, मतलब क्या कि अगर फोर्स अप्लाई करो किसी ऑब्जेक्ट पे और फोर्स के साथ साथ क्या हो, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो, तब क्या होता है, वर्क डन होता है, तब वर्क होता है, नहीं तो वर्क नहीं होता। लेकिन साइंटिफिक डिफिनेशन कुछ और कहती है। देखो, अब
एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि वर्क होता क्या है, ठीक है। अब यहां पे देखो दो पॉइंट दिया जा रहा है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी, ठीक है। तो अब यहां पे क्या किया गया है, वुडन ब्लॉक ले लिया गया है। वुडन ब्लॉक मतलब लकड़ी का गुटका होता है, ठीक है। छोटा ले लो, बड़ा ले लो, जैसा मन वैसा ले लो। एक क्या करना है, लकड़ी का गुटका लेना है, ठीक है। खाने वाला मत ले लेना, ठीक है। लकड़ी का टुकड़ा लेना है केवल, बस एक, ठीक है, जिसको शुद्ध हिंदी में हम गुटखा कह सकते हैं। तो इसको एक ऑब्जेक्ट को लेना है, वुडन लकड़ी को पॉइंट ए पे रखना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, देखो अब किस प्रकार की जरूरत होगी मूविंग में, ठीक है। व्हाट नीड टू बी डन टू मूव द ब्लॉक फ्रॉम ए टू पॉइंट बी, ठीक है। अब पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक अगर हम इसको ले जाना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, पुश ना, मतलब इसको धक्का लगाना होगा। तो किसी चीज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाना है तो उस पर कौन सा वर्क अप्लाई होगा, पुश होगा या फिर पुल हो सकता है, दोनों में से एक चीज होगा, ठीक है। तो हम यहां से इसको क्या करते हैं, वुडन ब्लॉक को पुश करते हैं, ठीक है। जब इसको हम पुश करते हैं तो पुश करते समय एक फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। और ये पुश करके वहां पे पॉइंट बी पे पहुंच गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले गए, ठीक है। तो पॉइंट ए से बी तक ले जाने में क्या किया गया, एक फोर्स अप्लाई हुआ बस, ठीक है। क्या किया गया, एक नॉर्मल सा फोर्स अप्लाई किया गया। अब ब्लॉक क्या हुआ, कुछ डिस्टेंस ए से लेके बी तक की डिस्टेंस तक मूव किया। इतना समझ में, आगे देखते हैं। अब इन विच डायरेक्शन इज फोर्स अप्लाई, एक क्वेश्चन ये भी आता है। अगर यहां पे वुडन ब्लॉक रखा है तो हम किस डायरेक्शन में, ठीक, लेफ्ट और राइट, किस डायरेक्शन में हम पुश करेंगे या पुल करेंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये भी है, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, अगर हमें ए से बी लेके जाना है, ठीक है, तो फोर्स कहां अप्लाई होगा, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अगर बी से ए की ओर लेके जाना है तो कहां अप्लाई होगा, पॉइंट बी टू ए, ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ द फोर्स तो यहां तो ए टू बी है। अगर देखेंगे कि ब्लॉक मूव्स कहां से हो रहा है, तो ब्लॉक क्या हो रहा है, ए डायरेक्शन से बी डायरेक्शन की ओर मूव हो रहा है, ठीक है। तो जहां से लेके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया, तो एक पॉइंट से दो पॉइंट के बीच की जो डिफरेंट होती है डिस्टेंस की, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहां से यहां तक के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो वर्क क्या हुआ, यहां से हमारा डिफिनेशन आया, वर्क हैज टू फैक्टर्स। वर्क के पास क्या, कितने फैक्टर्स हो गए, दो फैक्टर, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर हैं वर्क के पास, तो दो फैक्टर कौन कौन से हैं, एक आता है फोर्स और दूसरा आता है डिस्प्लेसमेंट। मतलब हमें कोई काम करना है या कोई भी वर्क कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट करने के लिए किसकी जरूरत होगी, फोर्स की जरूरत होगी, और साथ ही साथ किसकी जरूरत होगी, डिस्प्लेसमेंट की जरूरत होगी, ठीक है। तो वर्क, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये तीन चीज की जरूरत होगी। तो हमारा वर्क कब कंप्लीट हुआ, या हमारा वर्क किसके इक्वल हुआ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के इनटू के। मतलब हमने जितना फोर्स अप्लाई किया, जितना डिस्प्लेसमेंट में किया, वही हमारा क्या हो गया, वर्क हुआ। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। मतलब जिस डायरेक्शन में हमने क्या किया, फोर्स लगाया, उस डायरेक्शन में क्या होना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। ये हमारा क्या है, साइंटिफिक डेफिनेशन है, ठीक है। अब इसके आगे हम वर्क और एनर्जी के यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं। यूनिट ऑफ द वर्क एंड रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट। तो इसमें हम यूनिट्स पढ़ेंगे और वर्क की कौन कौन सी यूनिट है उसके बारे में, एसआई यूनिट और उसके सीजीएस के बीच के डिफरेंट को। अब यूनिट्स ऑफ वर्क, सबसे पहले हम देखते हैं वर्क की यूनिट्स क्या होती है। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
अब यहाँ पे हम वर्क एमकेएस में देखते हैं, जेम्स जूल इन्होंने क्या किया था, एमकेएस में बताया था। एमकेएस में देखो वर्क का क्या होता है, जूल, वर्क क्या होता है, जूल, इनके नाम के सरनेम से जूल यहां से लिया गया था। तो वर्क का हो गया जूल, ठीक है, जिसको जे से डिनोट किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं फोर्स, ठीक है, फोर्स न्यूटन के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसको न्यूटन, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मीटर होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस है, क्योंकि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया तो कुछ डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, तो वहां पे डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर। तो ये हमारा सारा का सारा यूनिट क्या हुआ, एमकेएस पे, मतलब न्यूटन मीटर, ये हमारा क्या होता है, वर्क की एसआई यूनिट होती है, ठीक है। तो 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है, इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट थ्रू 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट 1 जूल। तो 1 जूल इज इक्वल टू क्या होगा, 1 मीटर में किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डायरेक्शन तक क्या करना, मूव कराना, ठीक है। क्योंकि जो हमारा वर्क होगा, मतलब 1 वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई होता है 1 मीटर डिस्टेंस तक, ठीक है। तो वही हमारा क्या हो जाता है, वर्क हो जाता है। ये होता है हमारा एमकेएस में, ठीक। इसी के साथ साथ हम लोग सीजीएस में देखते हैं। तो सीजीएस में क्या होता है, वर्क का होता है अर्ग, ठीक है, और फोर्स का क्या होता है, डाइन, ठीक है, और मीटर का जो होता है वो क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो अगर हम 1 अर्ग इज इक्वल टू क्या होगा, 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, ये होता है हमारा किसमें, सीजीएस में। मतलब 1 अर्ग क्या होता है, 1 डाइन डिस्प्लेसमेंट एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे 1 डाइन डिस्प्लेसमेंट देना है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मतलब जिस डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई हो रहा था, ठीक है, वहां तक ले जाने में, वो किसके बराबर होता है, 1 अर्ग के बराबर होता है। तो अगर हम 1 अर्ग लिखें या 1 जूल लिखें, ठीक है, दोनों सेम ही है, बट जो यूनिट्स होगी वो क्या होगी, डिफरेंट हो जाती है। ये एमकेएस में होती है और ये सीजीएस में होती है, ठीक है। केवल नाम का फर्क है बस, बाकी दोनों चीज क्या है, वर्क है, ठीक। अब आगे देखते हैं इसके यूनिट क्या क्या। हमने देखा ना कि उनके यूनिट के बीच में डिफरेंट भी बताना था। तो अब यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट होती है जूल, और सीजीएस यूनिट क्या होती है, अर्ग, ठीक है। इसका होता है न्यूटन मीटर, इसका होता है डाइन सेंटीमीटर, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी के बीच की क्या होती है, रिलेशन क्या है, अब उसको देखते हैं। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ठीक है। अब 1 न्यूटन और 1 मीटर, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। 1 न्यूटन क्या होता है, ठीक। तो 1 न्यूटन जो होता है हमारा 10 की पावर 5 डाइन होता है, ठीक है। क्योंकि हम अगर न्यूटन को, ठीक, क्या करेंगे, सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे, तो न्यूटन का क्या होता है, डाइन होता है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है, 10 की पावर 5 डाइन, ठीक। एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर को हम 10 की पावर 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो हम सीधा सीधा यहाँ पे क्या करेंगे, 1 न्यूटन जो है यहाँ पे 10 की पावर 5 डाइन, और 1 मीटर को क्या करेंगे, 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 की पावर 5 प्लस 10 की पावर 2 कितना हुआ, 5 to 7, तो यहाँ पे 10 की पावर क्या हो जाता है, 7 डाइन सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया, ठीक। अब इस डाइन सेंटीमीटर को हम अर्ग में लिख सकते हैं, मींस 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। इसको हम क्या करेंगे, और डीपली हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, क्लास 11th में, ठीक है, फिजिक्स में, और डीपली है इसके बारे में। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग होता है, ठीक। ये था हमारा रिलेशन, कहां से, एसआई यूनिट से सीजीएस यूनिट तक का रिलेशन, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड क्या करते हैं, हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स में हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
A force of 5 Newton is act on an object and the object is displaced to the distance of 2 meter in the direction of the force. Find the work done. अब इसमें क्या करना है, हमें वर्क फाइंड करना है। वर्क फाइंड करने के लिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। हमें क्या करना है, पहले एक वुडन ब्लॉक लेना है, ठीक। अब क्या करना है, इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, और ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस टू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। ये एक प्लेस से 2 मीटर क्या हुआ, या आगे या पीछे कहीं भी क्या कर सकते हैं, हम इसको मूव करा सकते हैं। तो यहां से हमने एक फोर्स लगाया क्या, 5 न्यूटन का, तब ये मूव हुआ कितना सेंटीमीटर, सॉरी 2 मीटर ये क्या करता है, मूव करता है। तो एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट में मूव किया, तो कितना मीटर मूव किया, ये 2 मीटर मूव किया, ठीक है। अब इस पे क्या किया गया है, हमें वर्क डन पूछा है, फोर्स दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है हम उसको लिखते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या दिया हमारा, 5 न्यूटन दिया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसने कितना ट्रेवल किया, 2 मीटर ट्रेवल किया, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, 2 मीटर लिख देते हैं, ठीक है। और हमारा क्या होता है, वर्क, ठीक। अगर वर्क की एसआई यूनिट देखते हैं तो न्यूटन मीटर होता है। मीन्स हमारा जो फर्स्ट वैल्यू दी है ये भी न्यूटन में है, सेकंड वैल्यू मीटर में है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, इसको आंसर डायरेक्ट वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, क्वेश्चन मार्क है। अब इसका क्या होता है, W इज इक्वल टू F इंटू एस, ठीक है। अभी अभी हमने पढ़ा था, तो इसका होता है F इंटू एस। तो F की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे, 5 न्यूटन है, और इंटू 5 टू कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ 10 हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू 10 जूल। तो जूल हमारी क्या हो गई, एनर्जी, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, हमने कितना वर्क डन किया, 10 जूल वर्क डन हुआ, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ये था, सिंपल सा। तो इसका आंसर क्या होगा, दिस द वर्क डन इज गिवन कंडीशन इज 10 जूल। तो वर्क डन कितने में हुआ, 10 जूल में कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। ये नॉर्मल सा डिफिनीशन था। अब हम देखते हैं इसको, एक्सप्रेशन फॉर्म वर्क व्हेन फोर्स इज अप्लाई एट एन एंगल। अब किसी एंगल पे अगर फोर्स अप्लाई होगा तब क्या होगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल से समझते हैं। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं, देखो यहां पे एक ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, और ये खड़े होके क्या कर रहा है, इसको अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है। जब इसको क्या कर रहा है, ये अपनी ओर खींचने का काम कर रहा है, मतलब एक बॉय कई सारे टॉयज को अपनी ओर पुल कर रहा है, ठीक है। कंसीडर द बॉयज पुलिंग अ टॉय ट्रक। तो एक टॉय से भरे हुए ट्रक को क्या कर रहा है, वो अपनी ओर खींच रहा है, ठीक। और ये खींच के क्या किया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले गया, ठीक है। तो इसने कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन डिस्प्लेस की होगी। तो यहां से यहां तक के बीच का जो डायरेक्शन था वो एस डिस्प्लेस था, ठीक है। तो इसने एस डिस्टेंस क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया। और इस पे फोर्स कौन सा अप्लाई हुआ, यहां पे जो फोर्स हुआ वो फोर्स क्या हुआ, एफ फोर्स अप्लाई हुआ। अब इसने एस डिस्टेंस पे एफ फोर्स अप्लाई किया, तब क्या होगा, वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, ठीक है, डिस्टेंस या सपोज कर सकते हैं हम इसको डिस्प्लेसमेंट, जो हमारा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट हो गए। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स दोनों का प्रोडक्ट, ठीक, इसके वर्क डन को बताता है, ठीक। तो इसके वर्क डन को बताने के लिए क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहां पे F1 बी इट्स कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। F1 क्या है, एक केवल कंपोनेंट है जो क्या कर रहा है, उस डायरेक्शन में फोर्स लगाने में इसकी हेल्प कर रहा है, ठीक। तो W इज इक्वल टू F1 इंटू एस। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब F1 कहां से आया, अब इसको देखो, ट्रक को जाना चाहिए
सीधे, ठीक है। और यहां से ये क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है, ठीक है। तो कितने एंगल से क्या कर रहा है, ये उस पर फोर्स लगा रहा है, क्योंकि एंगल भी क्या करता है, अप्लाई होता है अकॉर्डिंग टू फोर्स। अब यहां पे देखो, जैसे ये ट्रक है, ठीक है। अब इस ट्रक को अगर हम यहां से खींचेंगे तो ये आगे की ओर बढ़ने की बजाय क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा ना। हाँ, तो ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे डिस्प्लेस होगा, लेकिन क्या होगा, फोर्स क्या होगा, ज्यादा अप्लाई होगा, ठीक है। एंगल क्या होगा हमारा, जितना कम होगा फोर्स उतना कम अप्लाई होगा, ठीक। अब इसको यहां से देखते हैं हम, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन F1 एंड F, ठीक। अब दोनों के बीच का रिलेशन क्या है उसको देखते हैं हम, F और F1 के बीच का रिलेशन, ठीक है। तो दोनों के बीच का रिलेशन क्या आता है, थीटा आता है। लेट थीटा बी द एंगल दैट द स्ट्रिंग मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल। अब इसको हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए ये थीटा जो है, यही एंगल क्या कर रहा है, बना रहा है, ठीक। अब cos थीटा यहां पे हो जाएगा इज इक्वल टू क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन, ठीक है। तो cos थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे बेस क्या है हमारा, ये, और हाइपोटेनियस क्या है हमारा, ये। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 अपॉन F, क्योंकि एक फोर्स यहां से लग रहा था हमारा और एक फोर्स यहां से लग रहा था, ठीक है। तो F1 अपॉन F, और F अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, F cos थीटा हो जाएगा यहां से, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब सब्स्टिट्यूटिंग सेकेंड एंड इन वन, मतलब क्या करना है हमें, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड की वैल्यू पुट करनी है, ठीक। तो हम यहां पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे कैसे, तो ये जो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, F1 की जगह पे हम क्या करेंगे, F cos थीटा इंटू यस, या Fs cos थीटा हम लिख सकते हैं इसको। तो हमारा जो रिलेशन हुआ किसका, वर्ग का, ठीक है, वो क्या हुआ हमारा, F थीटा के हिसाब से जो इसका रिलेशन था हमारा अकॉर्डिंग टू थीटा या एंगल कह सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या था, W इज इक्वल टू Fs cos थीटा। तो वर्क डन फॉर द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ थीटा, जो थीटा की वैल्यू होती है, ठीक है, वो स्पेसिफिक वैल्यू थीटा की वर्क डन कब होगा, अलग अलग वैल्यू में अलग अलग होगा। जैसे थीटा है, वर्क डन F cos थीटा, ठीक। कंक्लूजन निकालना है इसका। अगर थीटा हमारा देखो F है, यहाँ पे क्या है, S है। अब अगर 0 डिग्री होगा तो cos थीटा क्या हो जाएगा, 1, कैसे, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर 0 डिग्री डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 1। अब मतलब W इज इक्वल टू F इंटू यस, ठीक है। वर्क डन इज पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है। अब 90 डिग्री, अगर यही वर्क क्या करें हम, 90 डिग्री पे लगाएं, ठीक है। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। अभी अभी हमने बताया था कि अगर ट्रक को हम ऊपर से पुल करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ट्रक आगे की ओर नहीं बढ़ने वाला, नहीं बढ़ेगा ना। तो वहां उस समय क्या होगा, वर्क हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो अगर थीटा 90 डिग्री पे आ रहा है, ये हमारा थीटा 90 डिग्री है, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हमारा क्या था, cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो F इंटू एस इंटू 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वर्क डन क्या होगा, हमारा 0 हो जाएगा। अगर हम क्या करेंगे, इसको 180 पे लगाते हैं, ठीक है। तो 180 का मीन्स क्या होता है, ये पूरा का पूरा क्या होगा, कंप्लीट एंगल बन गया हमारा, ठीक है। तो जब कंप्लीट होगा तो क्या होगा, ये cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से निगेटिव, मतलब ये हमारा जो वर्क डन होगा वो कैसा वर्क होगा, निगेटिव वर्क होगा, ठीक। तो वर्क डन इज निगेटिव। तो वर्क डन कंप्लीट होने के लिए थीटा की जो वैल्यू है उसके 3 कंडीशन होंगे, ठीक है। एक 0, एक 90 डिग्री, एक 180 डिग्री। अगर 0 होता है, ठीक है, अगर हमारा थीटा 0 होता है तो क्या होगा, हमारा वर्क डन पॉजिटिव आएगा हमेशा, ठीक है। अगर हम वर्क डन 90 डिग्री पे करते हैं, मतलब हमारा जो थीटा होता है वो 90 डिग्री होता है, तो हमेशा वर्क डन क्या होगा, हमारा 0 होगा। और साथ ही साथ अगर हम 180 हमारा वर्क कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, हमारा निगेटिव में होगा। कैसे होगा, ये निगेटिव में होगा, ठीक है।